मैं ना परेशान हो गई हूँ बैंक वालों के फ़ोन से। क्रेडिट कार्ड ले लो, इंश्योरेंस ले लो, लोन ले लो, एक नंबर ब्लॉक करो, दूसरे से फ़ोन आ जाता है। फिर मुझे पता चला कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ होता है। और अगर आप भी इससे परेशान हैं तो आज का एपिसोड तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दूसरा कि जो बैंक्स होते हैं, जब आप उनके ऐप पर जाते हैं तो तमाम पॉपअप्स आते हैं। प्रोडक्ट ले लो, कई बार बिना कारण के ट्रांजैक्शंस फेल हो जाते हैं। और पता है अक्सर कि पता ही नहीं चलता कब एक चीज़ खरीदते हैं और दूसरी चीज़ एंड में आपकी कार्ट में ऐड हो जाती है। फिर आप देखते हैं कि मैंने ये पॉलिसी कब ली थी। ये चीज़ें गलती से नहीं होती हैं, सोच समझ के प्रॉफिट बनाने के लिए, कमीशन बनाने के लिए की जाती हैं। और इस सब का सीक्रेट खोला है एक रिपोर्ट ने। आज के एपिसोड में हम वो पैटर्न समझेंगे ताकि बैंक्स अगर ऐसा करें तो आप कम से कम अपने आप को बचा सके। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Rajnikandha, itel and Sensodyne DSP. एक बार समझते हैं कि ये होता क्या है। इसको ना मिस सेलिंग बोलते हैं। जब बैंक या उनका एजेंट आपको ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से सही नहीं है, पूरी जानकारी दिए बिना या आपको भ्रम में डालकर, तो उसे कहते हैं मिस सेलिंग। जैसे किसी बुजुर्ग को एफडी बताकर यूलिप थमा देना, या ये कहना कि बिना इंश्योरेंस लिए लोन नहीं मिलेगा, जबकि असल में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जो कस्टमर है उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि बैंक की बिक्री का टारगेट प्राइमरी बन जाता है, एक प्राथमिकता बन जाता है। 23 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कहा कि मिस सेलिंग बंद कीजिए और अपने कोर काम पर लौटिए। उनका कहना है कि बैंक लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा इंश्योरेंस और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने में लगे हुए हैं, जबकि बैंक का असली काम है लोगों से डिपॉजिट्स लेना और उन्हें सही तरीके से लोन देना। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई अब ऐसे नियम ला रहा है जिनसे मिस सेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बैंकों को ये समझना होगा कि अब ये मजाक नहीं है, एक ऑफेंस है। उन्होंने बताया कि कैसे बैंक जब इंश्योरेंस बेचते थे तो किसी की पकड़ में वो आता ही नहीं था, क्योंकि वो बैंक है तो इंश्योरेंस रेगुलेटर कुछ नहीं कहते थे, मतलब IRDAI कुछ नहीं कहता था। और क्योंकि बैंक इंश्योरेंस बेच रहा है तो आरबीआई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो कहीं से भी रेगुलेटेड नहीं था। पर अब ऐसा नहीं होगा। नया सेंसोडेंट DSP नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट DSP। अब समझते हैं कि बैंक मिस सेलिंग करते कैसे हैं। अक्सर ब्रांच में कहा जाता है ये एफडी जैसी स्कीम है। एफडी नहीं है, एफडी जैसी स्कीम है। पैसा सुरक्षित रहेगा लेकिन अंदर ही अंदर वो इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड निकलता है। कई बार होम लोन या पर्सनल लोन के साथ ज़बरदस्ती इंश्योरेंस जोड़ दी जाती है। बहुत ही कॉमन चीज़ है, आपने नोटिस की होगी। हमें कमेंट्स में भी बताइए अगर ऐसा है तो। लॉकर चाहिए तो ज़्यादा एफडी करने का दबाव होता है, मतलब हर सर्विस को किसी ना किसी प्रोडक्ट से जोड़कर बेच दिया जाता है और कस्टमर भरोसे में आकर साइन कर देते हैं और बाद में समझ में आता है कि खेल हो गया। तो बैंक ऐसा करते क्यों हैं? वजह है कमीशन और टारगेट। इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बेचने पर बैंकों को मोटा कमीशन मिलता है, एजेंट्स को भी मिलता है, तो कर्मचारियों पर टारगेट का प्रेशर होता है। जितनी ज़्यादा बिक्री उतना ज़्यादा फायदा। इसीलिए कई बार कस्टमर की ज़रूरत पीछे छूट जाती है और बिक्री आगे आ जाती है। लेकिन अब आते हैं असली बदलाव पर। आरबीआई ने मिस सेलिंग को रोकने के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हिसाब से ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से गलत प्रोडक्ट बेचना, अधूरी जानकारी देना या ज़बरदस्ती कुछ भी जोड़ना अब सब मिस सेलिंग माना जाएगा। बैंकों को सख्त सेल्स कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना होगा और नियम तोड़ने पर सज़ा दी जाएगी। खासकर लोन के साथ जबरन इंश्योरेंस जोड़ने पर रोक होगी। अगला है कि थर्ड पार्टी एजेंट्स पर कड़ी निगरानी होगी, उनकी लिस्ट वेबसाइट पर देनी होगी और ब्रांच में उनकी अलग पहचान होगी। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से 1 जुलाई 2026 से ये नियम लागू करने की तैयारी है। अब आते हैं बैंक के एप्स पर। क्या होते हैं डार्क पैटर्न्स? डार्क पैटर्न मतलब ऐसा चालाक डिजाइन या तरीका जिससे आपको बिना ठीक से समझाए कोई चीज खरीदने, सब्सक्राइब करने या क्लिक करने पर मजबूर कर दिया जाता है। जैसे कैंसिल का ऑप्शन छुपा देना या फिर बहुत मुश्किल बना देना उसको कैंसिल करना किसी चीज़ को। बाय नाउ, अभी खरीदें, इसको बड़ा बड़ा करके दिखाना। आज आखिरी मौका है, ये लिखकर डर बनाना। मतलब आपको कंफ्यूज करके मनचाहा काम करवा लेना, यही डार्क पैटर्न है। और हमने पहले डार्क पैटर्न्स कैब बुकिंग ऐप्स में भी बात की है, हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी बात की। आज हम बात करेंगे कि बैंक्स कैसे डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं और कस्टमर को कैसे फुसलाते हैं।
इसके लिए देखते हैं लोकल सर्कल्स की एक रिपोर्ट को। लोकल सर्कल्स नाम की एक संस्था ने पूरे देश में एक बड़ा सर्वे कराया जिसमें 1,61,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। ये लोग भारत के 388 जिलों में से थे। इसमें से 67% पुरुष और 33% महिलाएं शामिल थी। करीब 44% लोग बड़े शहरों से थे, 30% लोग छोटे शहरों से, 26% कस्बों और ग्रामीण इलाकों से थे। अब जानते हैं कि बैंक्स आपको कैसे फुसलाते हैं। पहला है ड्रिप प्राइसिंग या फिर हिडन चार्जेस। ड्रिप प्राइसिंग का मतलब होता है कि शुरुआत में कोई चार्ज नहीं बताया जाता, लेकिन जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पूरा करते हैं आपके अकाउंट से चुपचाप एक्स्ट्रा पैसे कट जाते हैं। इस सर्वे में 64% लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसे छुपे हुए चार्ज झेले हैं। आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए, उसमें बैंक ट्रांसफर करते वक्त IMPS अपने आप सेलेक्ट कर देता है, जबकि नेफ्ट सस्ता होता है। इस सिचुएशन में जिसमें आप ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, ग्राहक को लगता है कि उसने कितने पैसे भेजे हैं उतने ही कटेंगे, लेकिन स्टेटमेंट में थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे कट जाते हैं, फीस लग जाती है। तो छोटे छोटे चार्ज जोड़कर बैंक करोड़ों कमा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि उसका पैसा जा कहाँ रहा है। अगला डार्क पैटर्न है बास्केट स्नीकिंग। बास्केट स्नीकिंग का मतलब है कि आप सिर्फ एक काम करने गए थे, लेकिन आखिरी स्टेप पर आपके बिल में कोई एक्स्ट्रा सर्विस या चार्ज अपने आप जुड़ गया। इस सर्वे में 57% लोगों ने कहा कि उनके साथ ऐसा हो चुका है। जैसे ट्रांजैक्शन के फाइनल स्टेज पर इंश्योरेंस ऐड हो गया प्रोडक्ट की तरह, यूलिप ऐड हो गया, अलर्ट चार्ज हो गया या सर्विस फीस जोड़ दी गई, जबकि ग्राहक ने इसके लिए कभी हाँ नहीं की थी। अगला है फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन का मतलब है कि बैंक आपका ज़रूरी काम तभी करेगा जब आप उनकी कोई दूसरी सर्विस लें या फालतू पर्सनल डिटेल दें। इस सर्वे में 51% लोगों ने बताया कि उनसे ज़बरदस्ती ऐसा करवाया गया। इस स्क्रीनशॉट को देखिए, ये देख सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन के लिए कस्टमर से पैन, ईमेल या किसी दूसरी सर्विस के लिए साइन अप मांगा जा रहा है। मतलब कोने में ले जाकर कहा जा रहा है कि पहले ये करो तभी आगे बढ़ने देंगे। अगला है सब्सक्रिप्शन ट्रैप। सब्सक्रिप्शन ट्रैप का मतलब है कि किसी सर्विस को चालू करना तो बहुत आसान होता है, बोलते हैं एक क्लिक पे चालू हो जाएगा, और वो होता भी है कई बार, लेकिन उसे बंद करना जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया जाता है। रिपोर्ट के हिसाब से 45% लोगों ने कहा कि सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के लिए कहा जाता है कि नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करिए या कस्टमर केयर में बात करिए, अपना दिमाग खपाइए। यानी बैंक चाहता ही नहीं है कि आप वो सर्विस छोड़ें, इसलिए वो चीज़ मुश्किल बना दी जाती है। कर तो सकते हैं, लेकिन एफर्ट बढ़ जाता है ताकि हर महीने आपका पैसा कटता रहे। अगला है बेट एंड स्विच। बेट एंड स्विच का मतलब है कि बैंक पहले बहुत अट्रैक्टिव ऑफर दिखाता है, लेकिन बाद में शर्तें थोड़ी बदल जाती हैं। 46% लोगों ने कहा कि उनके साथ ऐसा हो चुका है। स्क्रीन पर दिख रहा है कि कार्ड को लाइफ टाइम फ्री करके बताया गया था, बेचा गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद एक सालाना चार्ज लगने लग गया। कहीं 10% कैशबैक का वादा किया गया, लेकिन ट्रांजैक्शन के बाद कुछ मिला ही नहीं। उसके बाद आता है इंटरफेस इंटरफेरेंस। इसका मतलब होता है कि आप ज़रूरी बैंकिंग काम कर रहे हो और बीच में अचानक कोई दूसरा ऑफर या ऐड आ जाए। 37% लोगों ने कहा कि उनका काम ऐसे ही बार बार रोका गया। सर्वे के जरिए लोगों ने बताया कि ट्रांजैक्शन करते समय अचानक कार्ड अपग्रेड या लोन ऑफर्स या इंश्योरेंस ये सब एकदम से पॉपअप कर जाता है सामने और परेशान भी करता है। आपको पता ही है, ये सबके साथ होता है। अगला है नैगिंग। आप एक बार मना कर दें, फिर भी बैंक आपको बार बार कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, नोटिफिकेशन भेजेंगे। इस सर्वे में 46% लोगों ने कहा कि वे इस लगातार दबाव से परेशान हो चुके हैं। क्या ये स्क्रीनशॉट आपको जाना पहचाना सा लग रहा है? मतलब इतनी बार फोन कर दो कि वो इंसान आखिरकार हाँ कर ही दे। और लास्ट पैटर्न है ट्रिक क्वेश्चन, यानी उलझे हुए सवाल। उलझे हुए सवाल पूछकर फंसाना, कस्टमर कंफ्यूज हो जाए और गलती से हामी भर दे। इस सर्वे में 45% लोगों ने बताया कि वैसे उलझे सवालों में फंसे। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। एक और जो दूसरा डार्क पैटर्न है उसका नाम है प्राइवेसी जुकरिंग, जिसमें कि आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है उसको मिसयूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि क्या आप अपना क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करना चाहते हैं, और आपने देखने के लिए कि उसमें क्या है आगे, अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो अगले 24 घंटे में आपके पास में 20 कॉल आ जाएंगे। बिकॉज बैंक इंटरनली आपके उस क्लिक से आपकी कंसेंट मान के कि आपको ये नया कार्ड चाहिए, आपको कॉल करने लगता है। तो ये भी एक तरह का डार्क पैटर्न है। क्या आपने भी ऐसी चीजें फेस की हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। बाकी आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।